लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाके की गूंज जो है वो सुनाई दी है। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान का लाहौर इलाका जो है वहां पर धमाका हुआ है और इसमें लाहौर में इस वक्त कह रहे हैं कि एक पैनिक क्रिएट हो चुका है क्योंकि वहां पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। एक के बाद एक धमाका होता रहा लाहौर में। और इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता। मुताबिक धमाकों की आवाजें पुराने एयरपोर्ट से आई हैं, जिसके बाद दीगर 3 धमाकों की आवाजें आई हैं। रेस्क्यू की गाड़ियां जाए वक़्त पर मौजूद हैं। जोरदार आवाज सुनने के बाद लोग सड़क पर निकल आए हैं। भाई ये क्या है? ये किस नस्ल के लोग हैं? और ब्रेकिंग न्यूज अभी फिर से आ गई। 1 मिनट, द साउंड ऑफ बुलेट्स एंड एक्सप्लोजन इन लाहौर वेयर ड्यू टू पाकिस्तानी फोर्सेस स्टॉपिंग। आपको ये बताया कि इतने ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान में गिरे हैं बहुत से इलाकों में। ये बात सच है, ये बात सही है क्योंकि उसकी वीडियोस चल रही। अब बीइंग अ जर्नलिस्ट, वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अभी बहुत प्रिसीजन के साथ ये अटैक किया और जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको टारगेट बनाया है। कोई इसमें झूठी बात नहीं। और ये माहौल हम लोगों की मतलब भारतीयों की कृपा से आगे बना रहेगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है और भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। आप लोग को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन से अफरा तफरी मचा हुआ है और पाकिस्तान में सुबह सुबह लाहौर के एयरपोर्ट के पास ताबड़तोड़ एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। भारत के एक्शन से अब पूरे पाकिस्तान में इस समय सायरन बजने लगा है और लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के हुक्मरानों के पांव के नीचे से जमीन छीन लिया है और पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारत ने अपने 25 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है और मिट्टी में दफन कर दिया है, जिसके वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा हुआ है और भारत के डर से पाकिस्तान में सायरन बजा रहे हैं और सायरन बजाकर पूरे पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलो। तो दोस्तों, भारत के डर से पाकिस्तान में इस समय खौफ का माहौल देखा जा रहा है। आप लोग को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि भारत ने लाहौर के अंदर अपने ड्रोन से हमला किया है और ये भी बोल रहे हैं कि भारत अपने ड्रोन को पाकिस्तान के अंदर कैसे पहुंचा रहा है और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के ये ड्रोन हमले से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम का पोल खुल गया है। वैसे भी दोस्तों, चाइना का माल ज्यादा दिन टिकता नहीं है। भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में पूरा धुआं धुआं हो गया है। लाहौर में इस वक्त कह रहे हैं कि एक पैनिक क्रिएट हो चुका है क्योंकि वहां पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। एक के बाद एक धमाका होता रहा लाहौर में और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और वहां पर सायरन बजना शुरू हो गए। लोगों में बहुत अफरा तफरी फैल गई, लोग भागते हुए नजर आए और जब सायरन बजने शुरू हुए तो फिर तो और एक खौफनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई। और आप जानते हैं कि इस सिचुएशन में कि जब सभी को मालूम है, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जंग का माहौल बना हुआ है। जंग का माहौल क्या बना हुआ है? अब तो जंग स्टार्ट हो चुकी है। भारत की तरफ से तो एक बड़ा हमला हो चुका है, आपको पता है। तो इस पर ये धमाके जब होते रहे तो पता ही चला कि ये लाहौर एयरपोर्ट पर ये धमाके हुए हैं और ये वॉल्टन एयरपोर्ट है। अब ये वॉल्टन रोड पर कहा जा रहा है जो एयरपोर्ट है। अब आप ये जान लें कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर कहा जाता है, वो वॉल्टन एयरपोर्ट नहीं है, वो दूसरा एयरपोर्ट है। ये वॉल्टन एयरपोर्ट वो कहा जाता है कि जो पुराना एयरपोर्ट हुआ करता था। एग्जैक्टली अब यहाँ पर क्या है, या यहाँ से भी फ्लाइट्स क्या कोई है सिस्टम या नहीं है। कुछ फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं है, क्या डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलती हैं, एग्जैक्टली मुझे ये नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये पुराना एयरपोर्ट कहलाता है वॉल्टन एयरपोर्ट। इसके साथ ये आप समझ लें पॉश एरियाज हैं लाहौर के। इसके साथ गुलबर्ग, मॉडल टाउन, ये सब एरियाज जो है यहीं से आकर जुड़ते हैं। ऐसे एरिया में इस तरह से धमाके होना और बड़ा सेंसिटिव एरिया भी है। वहीं पर आप थोड़ा सा उधर चले जाएं तो कैंट भी है, ठीक है, कैंट एरिया जहाँ पे आपको पता है भाई लोग वहां पे तो नाके शाके लगे रहते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये एक पैनिक क्रिएट कर गई लाहौर के अंदर और जिस तरह वो बता रहे हैं सब के लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। एक और खबर इसके अंदर कि लाहौर की फजाओं में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। अब देखें, ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स तो हम अभी तक आज तक यूएफओस को कहते रहे हैं। कहीं पर भी बात होती है ना यूएफओ नजर आई है तो यूएफओ को कहते हैं अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, यूएफओ। तो वो कह रहे हैं कि लाहौर में यूएफओ नजर आए हैं, यूएफओस नजर आई हैं। ये वो यूएफओ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब यही है। जब ये कहा जाता है, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी सोशल मीडिया पर जिसमें कहा जा रहा है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देखे गए, जिसमें कहा जा रहा है ड्रोन्स हैं और ड्रोन्स आकर लग रहे हैं, ड्रोन्स आकर गिरे हैं।
ये कहां से आ रहे हैं ड्रोन्स? ये अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, ये इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, ये BLA की तरफ से आ रहे हैं, किसकी तरफ से आ रहे हैं भाई लोग? ये तो बताइए कि ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं। और अब देख लें कहीं वाकई में कहीं UFO तो नहीं देख लिया आप लोगों ने? ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो है 2-3 इस तरह की जो है वो हुई हैं लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जहां पे ड्रोन्स और मिसाइल्स जो है गिरे हैं। मैंने आपको अपने जो प्रीवियस शो था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि इतने ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान में गिरे हैं बहुत से इलाकों में। ये बात सच है, ये बात सही है, क्योंकि उसकी वीडियोस चल रही। अब बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा काम ये है कि मैं आपको जो इस वक्त चल रहा है, यानी कि जो मीडिया और सोशल मीडिया पर, आप ये जान लें कि इस वक्त सोशल मीडिया दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है। टीवी पर खबर बाद में जाती है, मीडिया पर, सोशल मीडिया से जाती है खबर। वाके शमाके ये कह रहे हैं कि जी ये हो रहा है, ये तो हुआ लाहौर एयरपोर्ट पे। अब कराची एयरपोर्ट पे क्या हुआ है? कराची एयरपोर्ट पर खबर इस वक्त है कि कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया है और वहां पर जो है इस वक्त एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। जुमेरात की सुबह लाहौर और सियालकोट की, क्योंकि वहां पर हुदूद में कई एक कमर्शियल फ्लाइट रूट्स जो हैं उनको बंद कर दिया गया और लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 फ्लाइट रूट्स को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद किया गया है। तो इसी तरह जो कराची एयरपोर्ट है वहां पर ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया है। कितनी देर के लिए किया गया है, कितने घंटों के लिए किया गया है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये खबर है इस वक्त जो कि पब्लिश हो चुकी है कि कराची एयरपोर्ट पर जो है वो फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड किया गया है। क्या ये लाहौर में होने वाले धमाकों के बाद किया गया है कि वहां पर भी कहीं ऐसा ना हो कुछ? मतलब आप जो है कह रहे हैं कि आप पहले ही कुछ कर लें, कुछ होने से पहले, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि क्यों किया गया है। लेकिन ये खबर सही है कि लाहौर में धमाकों के बाद जो है ये कह रहे हैं कि कराची में भी जो फ्लाइट्स हैं वो इस वक्त नहीं चल रही, या ये हो सकता है अब तक चल पड़ी हो, फजाई रूट्स जो है उनको बंद किया गया। बोलते हैं ना पाकिस्तानियों की पैंट उतारी है इसने। सो एक पाकिस्तानी सिटीजन है, लेट्स लिसन इन, कहता क्या है। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारी के सारी इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह है कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंसी बात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किया जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना। आपने सीरीज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान आपने हिट मारी है, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड।